हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पहले जाननी बहुत ज़रूरी होती है, और वो चीज़ें हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है कि किसी अणु को एक काल्पनिक तल में, है ना, एक काल्पनिक तल में अगर हम बराबर भागों में विभाजित करें तो वो एक समान अगर दिखाई देता है तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है। तो सिमेट्री एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक इमेजिनरी एक्सिस पास करना जिससे मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्री मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मतलब किसी भी अणु का खुद का पहचान, जैसे कि H2O है ना, H2O ये खुद इस तरह से दिखता है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी कहलाएगी, मतलब ई कहलाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी कुछ नहीं है, जैसे ये डस्टर है तो डस्टर का खुद का पहचान है, तो वो उसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चीज़ें पॉइंट दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। पहला चीज़ ये नेसेसरी है, मतलब हर मॉलिक्यूल में रहता है। आइडेंटिटी का एक इंडिविजुअल क्लास होता है किसमें? कैरेक्टर टेबल में। जब हम कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो उसमें जो क्लास होगा उसमें आइडेंटिटी का एक स्पेशल क्लास होता है, इसको हम ई से शो करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या करता है? कम्यूट टू अदर एलिमेंट। जैसे ये कोई एलिमेंट है, सिमेट्री एलिमेंट है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम आइडेंटिटी को कम्यूट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक्स ई मिलता है, या फिर सीधा सीधा कह सकते हो कि ई ही मिलता है, मतलब वही मिलता है। ठीक है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है वही मिलता है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, अगर सी एन और यहाँ पे उसका स्क्वायर भी क्या हो, एन हो, तो वो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सी अगर 4 है, यहाँ भी क्या हो 4 हो, तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट है। सी अगर 2 है, यहाँ भी क्या हो 2 हो, दो बार अगर कराते हैं C2 तो वो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि सी एन अगर इवन नंबर में है, सम संख्या में है, 2 4 6 इस तरह से, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। और सिग्मा एन अगर ऑड नंबर में है तो वो क्या बन जाएगा? सिग्मा ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबको हम अप्लाई करेंगे बाद में। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा सिमेट्री एक्सिस जो किसी मॉलिक्यूल में इमेजिनरी कल्पना के रूप में पास करने पर वो मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में दिखाई दे, या ऐसा एक्सिस जिसके थ्रू रोटेट कराने पर हमको सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे छोटा सा एग्जांपल है H2O। इसमें हम एक एक्सिस पास करते हैं इधर से लेके इधर तक, सेंटर में बीचों बीच, और इस एक्सिस के थ्रू अगर हम वहाँ यहाँ पे 180 डिग्री अगर हम रोटेट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? मान के चलो ये H1 है, ये क्या है? H2 है, मार्क करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? H1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? H2 मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्सिस यही रहेगा, ऑक्सीजन वही है, बस वो घूम रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं? ये क्या है? H2O है, इसको हम 180 डिग्री रोटेट करा दे रहे हैं। ठीक है, केवल रोटेट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं, और n जो है, n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 360 से थीटा को डिवाइड करते हैं। 360 से थीटा मतलब यहाँ पे हम कर देते हैं क्या? 180 करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 180 टू जा 360। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? ये इस एक्सिस का नाम क्या कर दिए? C2 एक्सिस। ठीक है, और चूंकि एक बार करा रहे हैं, एक बार 180 डिग्री करा रहे हैं, तो इसको हम 1 भी लिख देते हैं। ठीक, अब दूसरा चीज है, अगर हम इसको फिर से एक बार C12 कराते हैं, मतलब फिर से एक बार रोटेट कराते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाता है, H2H1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका C2 एक्सिस, है ना, और C21 इंटू C21 क्या हो जाएगा? C22। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला देखे हैं, C22 अगर होगा तो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, मतलब ये क्या होगा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे पहले था वैसे आ गया है। ठीक है, तो ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसमें जो
मेन चीज होता है क्या कराना है आपको, रोटेशन कराना है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या कराना है, रोटेशन कराना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल, देखिए ये और ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ये और ये क्या है, इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। लेकिन ये और ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब वही मॉलिक्यूल है। ये दोनों कैसा है, इक्विवेलेंट है, और ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा एक्सिस होगा जिसके थ्रू हम रोटेट कराएं। ये एक एक्सिस है, बोरान को काटते हुए ये निकल गया। ठीक है, ये एक्सिस है, इसके थ्रू अगर हम रोटेट कराएंगे, इसको 1 और इसको 2 कर देते हैं तो ये पलटते जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये एक एक्सिस है, मतलब ये क्या था, ये C2 एक्सिस था, पलट जा रहा था। ये भी अगर हम इसमें एक्सिस डालें तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इसको 3 मान लो। ठीक है, ये पलट जा रहा है 180 डिग्री में। ये एक C2 एक्सिस है, और एक एक्सिस यहाँ पे मौजूद है C2 का, वो ये है। इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में पलट जाते हैं। मतलब यहाँ पे C2 एक्सिस कितने हो गए, 3। यहाँ पे क्या हो गए, 3 C2 एक्सिस। ठीक है, इसमें और एक एक्सिस आप देख सकते हैं, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक और एक्सिस देख सकते हैं। अभी मैं C2 को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। एक एक्सिस ऐसा है, सीधा क्या है, इस प्लेन जो था C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर में, C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक प्लेन अगर हम डालते हैं, एक एक्सिस अगर हम डालते हैं, ठीक है, प्लेन नहीं एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इसको रोटेट कराएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री अगर हम रोटेट कराते हैं तो F3 कहाँ आ जाएगा, F1 के पोजीशन में आ जाएगा, F1 कहाँ आ जाएगा, F2 के पोजीशन में आ जाएगा, कुछ इस तरह से F3 F1 F2। ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, इस तरह से हमको संरचना देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये C तो है, रोटेट तो करा रहे हैं, लेकिन कितना बार रोटेट कराएंगे तो हमको आइडेंटिकल मिलेगा, और वो है आपका 3 बार। ठीक है, C3 मतलब 120 120 120, 3 बार अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो क्या मिलेगा, इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, C3 एक्सिस। कौन सा, ये वाला, मैं दिखा नहीं सकता इसको, ये बोर्ड के ऊपर में है, बोर्ड के अंदर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया। एक तो हो गया आपका 3 C2 और एक C3। इन दोनों में से प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, ठीक है, इसमें से एक क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, एक सब्सिडरी होगा। तो जिसका n वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा, इसका n वैल्यू क्या है, अधिक है 3 का। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या कहलाएगा, इसका सब्सिडरी एक्सिस। ये 2 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सब्सिडरी एक्सिस क्या होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं PTCl4 का, है ना, इससे और क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और सब्सिडरी एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे एक PT ले लेते हैं और Cl4 मतलब 4 क्लोरीन है, प्लेनर है। Cl, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने टाइप के एक्सिस यहाँ मौजूद हैं। एक तो सीधा सीधा अगर हम इस मॉलिक्यूल के इस तरह से अगर हम इसको क्या करते हैं, एक एक्सिस डालते हैं तो ये फ्लिप हो जाएगा 180 डिग्री में, मतलब ये क्या हो जाएगा, C2 एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहाँ अगर हम क्या करते हैं, एक एक्सिस डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, एक एक्सिस यहाँ डालेंगे, क्या हो जाएगा, C2 पलट जाएगा, और एक एक्सिस ऊपर से नीचे डालते हैं तो क्या हो जाएगा, C2। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस निकाल के भी आप सब्सिडरी एक्सिस निकाल सकते हो। कैसे, ये 4 क्लोरीन है, ठीक है, और यहां से अगर मैं एक सीधा प्रिंसिपल एक्सिस डालूं मेन, ठीक है, तो ये क्या कितनी बार घूमेगा, 4 बार घूमेगा। इस क्लोरीन को यहां से यहां तक आने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री घुमाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा।
फिर 90 डिग्री घुमाए तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर 90 डिग्री घुमाए तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ। फिर 90 डिग्री में अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन में एक क्या है, C4 एक्सिस है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या होता है कि अगर यहाँ पे C4 एक्सिस मौजूद है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी C2 एक्सिस आपको दिखाई देता है, बाकी चीज को देखना नहीं है, एक भी अगर C2 एक्सिस आपको दिखाई देता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि यहाँ पे 4 C2 एक्सिस मौजूद होगा, n नंबर ऑफ C2 एक्सिस मौजूद होगा। समझ में आ रहा है? यदि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर आपको एक क्या मिले, एक भी अगर C2 एक्सिस दिखाई दे, एक भी अगर C2 एक्सिस दिखाई दे, तो प्रिंसिपल एक्सिस का जो n नंबर है तो वो n नंबर ऑफ C2 एक्सिस उस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, n का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, सब्सिडियरी एक्सिस। क्लियर हो गया? ये क्या था आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक चीज और है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, C4 रोटेशन करा रहा हूँ, तो C4 1 C4 1 C4 1 और C4 1 अगर मैं 4 बार उसको रोटेट कराता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। और यही क्या है, आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पे C4 ये हम रखे थे, 2 वाले में हमने देखा था, ये 4 वाले में ये इसकी आइडेंटिटी है, मतलब वही मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो रहा है जो पहले था। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और अगला जो है सिमेट्री एलिमेंट उसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन कराना है, मतलब आपको एक मिरर ले लेना है, मिरर के जैसा आपको कल्पना करना है। तो थर्ड जो है आप ले लो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे अच्छा एग्जांपल H2O हम ले लेते हैं। ठीक है, H2O। तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, C2। मैं इसको डॉट डॉट दिखा देता हूं। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। पहला वर्टिकल, जिसको हम सिग्मा V कहते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल, जिसको हम सिग्मा H कहते हैं, और तीसरा हो गया आपका डाइहेड्रल, सिग्मा D। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, 3 टाइप का होता है। तो यहां पे देखते हैं कौन कौन सा जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर हम इस H2O को बीचों बीच में एक मिरर रख देते हैं तो ये H इधर, ये H इधर, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच में हम क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये बराबर भागों में टूट जाएगा। मतलब इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक सिग्मा V, ये वर्टिकल है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर हम काटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल सिग्मा V कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिग्मा V हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मैं इसको क्या करूं, ये देखो ये गोल गोल होता है ना, एटम जो है गोल गोल होता है, फुटबॉल की तरह होता है। तो अगर मैं इसको बीच से ऐसे काटूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं अगर इसको दिखाऊं, ये काटा हुआ है ना, तो आधा भाग इधर ऊपर में, आधा भाग क्या हो गया नीचे में, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का आधा भाग ऊपर में, हाइड्रोजन का आधा भाग इस प्लेन के नीचे, इसका आधा भाग ऊपर, इसका आधा भाग नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और सिग्मा भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 2 सिग्मा भी मौजूद है। और एक क्या था, C2 एक्सिस था, जो कि आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखे हैं। ठीक है, और आइडेंटिकल तो है, रहता ही है, आइडेंटिकल तो रहता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया का। ठीक है, चलो एक अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमोनिया का NH3, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जरूर होगा, आइडेंटिकल तो है ही। एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है जिसमें हम क्या करते हैं,
जिसके थ्रू 120 डिग्री रोटेट कराने से क्या होता है हमको सेम मॉलिक्यूल, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, नाइट्रोजन बना लीजिए यहाँ पे, जितने भी हाइड्रोजन है उसको वेज में दिखा दीजिए। मैं इसको कलर नहीं कर रहा हूँ, ये पंखे की तरह है, ठीक है। 120 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें क्या आ जाएगा, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे C3 एक्सिस आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है आपको C3 एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन के सीधे सीध में यहाँ ऊपर में है, इधर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, पेन के जैसा है, ठीक। अब यहाँ पे हमको C3 एक्सिस तो पढ़ना है नहीं, हम वहाँ पे देख चुके हैं C3 एक्सिस रहता है, चलो इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई वर्टिकल एक्सिस है क्या, जरूर है। एक्सिस के थ्रू ही अगर इसको हम काटते हैं ऐसा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीचों बीच में, तो हमको क्या मिलता है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और सेम हमारी ओर आया हुआ, ठीक है, वेज में ही मिलता है, वेज में ही मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा भी प्लेन होगा। इसी तरह से इसको इस तरह से काटें तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, सिग्मा भी होगा। इस तरह से इसको यहाँ से काटें तो क्या होगा, सिग्मा भी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 सिग्मा भी आपको मिलेगा, ठीक है, 3 सिग्मा भी क्या है आपको मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ भी हमको केवल सिग्मा भी मिल रहा है, सिग्मा एच नहीं मिल रहा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये समझ में आ गया है किस तरह से मैं नाइट्रोजन को बनाया, नाइट्रोजन को बनाने का तरीका क्या था मेरा, इसको समझ लिए थोड़ा सा, कहीं आप गलती ना कर दें, ठीक है। ये नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन अमोनिया था, अमोनिया को मैं इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं काटा हूँ एक, जो मेन एक्सिस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस था, उसी के अलोंग में क्या कर दिया हूँ, एक मिरर रख दिया हूँ, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, ठीक है। ऐसे रखा तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, ऐसे रखा तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या मिला, 3 सिग्मा भी मिला, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक। PTCl4, PTCl4 प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, PTCl यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C4, ठीक है, C4 यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम देखते हैं सिग्मा भी होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ ऐसे काटेंगे एक्सिस के थ्रू तो सिग्मा भी होगा, यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा भी होगा। एक्सिस के थ्रू ऐसे काटेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा भी होगा, और ऐसे काटेंगे तो भी क्या होगा, मिरर इमेज बनेगा, सिग्मा भी होगा। मतलब यहाँ n की वैल्यू जितनी होती है उतना क्या होगा, अगर एक भी सिग्मा भी दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होगा, 4 सिग्मा भी होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सिग्मा भी को हटाते हैं, क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हाँ है ना, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये इसका मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस के अलोंग में अगर इसको काटता हूँ, इस Cl को लेते हुए, इस Cl को लेते हुए, प्लेटिनम को लेते हुए, Cl सबको मैं क्या करता हूँ, काटता हूँ इस तरह से, एक प्लेन दिखाता हूँ, काट दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्लोरीन का आधा भाग ऊपर, क्लोरीन का आधा भाग नीचे, क्लोरीन का आधा भाग ऊपर, क्लोरीन का आधा भाग नीचे। तो यहाँ पे एक सिग्मा एच भी मौजूद है। सिग्मा एच क्या होता है, जनरली एक ही मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद है। यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, वर्टिकल प्लेन भी मौजूद है 4, क्योंकि Cl4 है तो 4 वर्टिकल प्लेन भी होंगे, ठीक है। और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद होगा। आइडेंटिटी रहता ही है, आप आइडेंटिटी इसमें C44 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा, ठीक है। C44 करेंगे जैसे वहां पे हमने लिखा था तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डाईहाइड्रल प्लेन क्या होता है। मान के चलिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसी के जैसा, ठीक है, इसी के जैसा अगर कोई मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे अगर हम दो C2 एक्सिस को अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होता है, डाईहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। डाईहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो लंबा हो जा रहा है क्या? हाँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो ये 2 टॉपिक में वीडियो कट करके मैं दूसरा वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और
क्या बोलना चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे क्या हो, ये जो जानकारी है वो अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।